हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स था वो मैथमेटिकल साइंस का था, और मैथमेटिकल साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, करंट टॉपिक था, वो मेरा था पावर सीरीज। और पावर सीरीज में टॉपिक था, मैं लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे हम लोग। जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस में मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया हुआ था। उन्हीं होमवर्क को मैं कंटिन्यू करते हुए आज उन एग्जाम्पल को फिनिश कर लेंगे, और साथ ही साथ 3-4 एग्जाम्पल और कर लेंगे जो प्रीवियस QYQ पूछे गए चीज़ों को। सबसे पहले आप लोगों से एक नोटिफिकेशन है आपके लोगों के लिए कि वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो वो उस लिंक के साथ साथ प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक को भी देख सकते हैं, जिससे कि उनकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लेरिफाई हो सके चीज़ों को। चलिए एग्जाम्पल को लगाते हैं। कल का जो एग्जाम्पल था वो आपसे बोला जा रहा था, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल थे आपके पास। फाइंड द टेलर्स एंड लॉरेंट्स सीरीज फॉर फॉलोइंग नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे। फॉलोइंग रीजन नंबर 1, जेड इज लेस देन 1। बी था मेरे पास यहाँ पे 3 के लिए। सी पॉइंट पूछा जा रहा था 3 के लिए, 3 के लिए, और डी पॉइंट था मेरा यहाँ पे 0 to z+1 के लिए। इतना आपसे कहा जा रहा था, इतना आपसे कहा जा रहा था चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें थी। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था। आज हमको करना है ये वाला एग्जाम्पल, और आपसे बोला जा रहा है कि जो जेड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3। मतलब इस रीजन को हम इस प्रकार से करेंगे कि जो इसके 3 का हमने कोई क्लोज सर्कल बना लिया। यहाँ पे जो क्लोज सर्कल बनाया हुआ है तो 3,0 और 2,3, और आपसे बोला जा रहा है कि इसके आउटर पे है भैया, आउटर पे है, हमको इनर से कोई मतलब नहीं है। जब आउटर पे है, इनर से कोई मतलब है नहीं है, तो मान लेते हैं लेट 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 आउटर सर्कल इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट रीजन, इनफाइनाइट रीजन आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट रीजन के लिए ले लिया जाता है बेटा यहाँ पे। इनफाइनाइट रीजन के लिए ले लिया जाता है। जब इनफाइनाइट रीजन के लिए लिया जाएगा बेटा यहाँ पे चीज़ों को, तो हमारा ए वाला सर्कल होने का ओनली कि यहाँ पे डिफरेंशियल होना चाहिए और फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक होना चाहिए, ना कि इस पॉइंट पे। हमको अंदर से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, हमको इस पॉइंट के लिए फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक हमारा होना चाहिए यहाँ पे चीज़ों को। जब एनालिटिक होना चाहिए यहाँ पे, तो मतलब हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे चीज़ों को, जो मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे
फंक्शन मेरा ये वाला है। फंक्शन मेरा ए वाला है। तो इस टर्म्स को हम लोग बेटे यहाँ पे इस प्रकार से इंक्लूड करते हैं। फंक्शन गिवन था आपके पास कि एफ जेड इज इक्वल टू 1/z + 1 और z + 3 h यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू 1 + z + 1 z + 3। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए। मैं आपको अगेन बता देता हूं। अब मुझे इस चीज का डेरिवेटिव करना है, तो ऐसे तो नहीं होगा। इसको डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। यहाँ पे इक्वेशन 1 बाय पार्ट्स फ्रैक्शन। नंबर 1 1/z + 1 z + 3 a z + 1 प्लस b z + 3। एक मिनट, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, और जिन बच्चों ने देखा हो वो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली भी इसको बता दूंगा बेटा, दोनों टर्म्स बता दूंगा आपको चीजों को। एक मिनट बस। इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गई बेटा चीजों को। बोथ साइड z + 1 एंड z + 3 मल्टीपल, मतलब बेटा मैं इस नंबर से बोथ साइड मल्टीपल कर देता हूं यहाँ पे। तो z + 1 z + 2 सॉरी z + 3 होगा ना यहाँ पे, z + z + 1 ब्रैकेट्स z + 3 ब्रैकेट्स अपॉन z + 1 z + 3 इज इक्वल टू a z + 3 z + 1 अपॉन z + 1 प्लस b z + 1 z + 3 बाई z + 3। कैंसल आउट यहाँ पे। तो मेरे पास बेटा क्या आया चीजों को यहाँ पे, और ए से बेटा पूरा कैंसल आउट यहाँ पे। तो 1 इज इक्वल टू a z + 3 z + 3 प्लस b z + 1 az 3a bz प्लस b। z कॉमा ले लिया, इसमें बेटा हम z से 0 कॉमन मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बेटा यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक z के टर्म्स को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो कंपेयरिंग z टर्म्स, z के टर्म्स बेटा कंपेयर करो यहाँ पे। तो a + b = 0। तो यहां से निकल आएगा कि a - b जो a की वैल्यू है बेटा यहाँ पे क्या -b के बराबर है। जब हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म
कंपेयरिंग तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू कितनी बेटा -3 माइनस का 3b प्लस बी इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू बेटा कितनी -1/2 बेटा b की बेटा वैल्यू -1/2 आ रही तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके जस्ट अपोजिट है बेटा यहाँ पे तो +1/2 ठीक। जब +1/2 और 1/2 आई तो आप इक्वेशन नंबर 2 में भी इसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 इतना। जब इतना आ गया तो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1/2 इतना सा इतना। इसको आने के साथ साथ बेटा अब मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा ये f(z) की वैल्यू यहाँ पे f(z) की वैल्यू बेटा यहाँ पे चीजों को ठीक बेटा इतना है। अब मुझसे कहा जा रहा है बेटा कि z की वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 1 से कम होनी चाहिए तो इसमें लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 यहाँ z कॉमन ले लीजिए 1 प्लस 1/z और यहाँ पे बेटा कितना z कॉमन लीजिए बेटा यहाँ पे चुको मैं यहाँ ले लूँगा बेटा 3 कॉमन ले लूँगा यहाँ पे 1 प्लस z/3 बस ये चीज़ है बेटा यहाँ पे। और मैं इसको बेटा और सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे तो f डैश इज इक्वल टू 1/2 1/z 1 प्लस z/इनवर्स माइनस 1/3 1 प्लस z/3 इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1 इतना आ जाएगा चीज़ों को। जब इतना आ जाएगा चीज़ों को तो इसको आप ओपन कर दीजिए डायरेक्टली। अब यहाँ पे 1/2 ओपन करेंगे 1/z ब्रैकेट्स 1 माइनस z प्लस 1 माइनस z स्क्वायर 1 माइनस z क्यूब ओपन कर क्लोज और 1/3 बेटा यहाँ पे चीज़ों को ओपन तो 1 माइनस z/3 प्लस z स्क्वायर 9 प्लस z क्यू वाई माइनस प्लस z स्क्वायर 9 माइनस z क्यू वाई 27 क्लोज बेटा यहाँ पे चीजों को। जब सारे टर्म्स बेटा यहाँ पे क्लोज हो गए तो f(z) की बेटा वैल्यू कितनी आ गई अपने पास। इसको बेटा आप जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बनाया हुआ था आप वैसे इसको बना सकते हैं चीज़ों को। तो 1/2 ये मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ों को कि माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट्स n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट्स और -1 का पावर n और z पे पावर n+1 बेटा यहाँ पे चिन्ह को -1/3 और समेशन z इज इक्वल टू 0 टू बेटा इनफाइनाइट्स -1 और z पावर बेटा यहाँ पे 3 का पावर n क्लोज और ए क्लोज बेटा चीज़ों को। बस इतना टर्म्स था बेटा और ए आपकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। बस इतना आपसे पूछा जा रहा था चीज़ों को। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं आपको दोबारा बता दूंगा चीज़ों को। आप पहले इसमें से उतार लीजिए चीज़ों को।
फंक्शन को आप उतार लीजिए, चीज को यहाँ से इनको उतार लीजिए। हो गया बेटा, इतना क्लियर हुआ? लीजिए आप उतार लीजिए बेटा यहाँ से। बेटा बस कुछ किया नहीं है मैंने यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है। जो भी आपसे कहा जा रहा था कि जो इसकी जो रेडियस है वो क्या बेटा 3 से बड़ी है, तो मैं 3 से बड़े ले लिया बेटा। आउटर सर्कल ले लिया बेटा इनफाइनाइट रीजन के लिए, मैंने आउटर सर्कल ले लिया इनफाइनाइट रीजन के लिए। तो जो एफ डैश दे रखा है, एफ जेड दे रखा है, एफ जेड को ना बाई पार्ट्स फ्रैक्शन किया है चीज़ों को, जब बाई पार्ट में फ्रैक्शन किया चीज़ों को यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे। तो इससे z+1 से z+1 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, z+2 से 3 से z+3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मैं कंपेयर कर दूंगा और मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे कांस्टेंट नंबर बेटा अलग कंपेयर किए और z के टर्म्स को बेटा अलग कंपेयर किया। जब z के टर्म्स को अलग कंपेयर किया तो a इक्वल टू -b प्रोवाइड हुआ आपके पास। जब मी बाय तो जब कांस्टेंट टर्म्स को आपने कंपेयर किया तो 3a+b इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी है -b, और -b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे -1/2 आ रही, और माइनस अब ए क्या है, बी के जस्ट अपोजिट है, तो मतलब साइन को अपोजिट कर दिया जाएगा वैल्यू को। यहाँ पे जब अपोजिट करेंगे तो मैं वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास डायरेक्टली बेटा निकल के आएगा एफ जेड, इतना निकल के आएगा चीजों को यहाँ पे। एफ जेड बेटा यहाँ पे निकल गया, और बस मुझे इसको उसी बेस से बेटा यहाँ पे कंपेयर कर देना है और बेटा इस टर्म्स को यहाँ पे यूज कर देना है। मैंने आपको बेटा उस दिन ही बताया था, अभी फिर बता देता हूँ कि 1 - z इसका फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे 1 + z+x² + x³ + x⁴ ... 1 - पावर n 1 x x² x³ x⁴ ... इस प्रकार से हमको करने हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक बेटा। तो और जो इसमें x की वैल्यू होनी चाहिए मोड x से 1 से कम होनी चाहिए वैल्यू को, तभी बेटा मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं z कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया चीजों को। यहाँ पे जब 3 कॉमन लिया तो मैंने इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ पुट कर दिया। आप ऐसा नहीं कि आप 10 टर्म्स तक लीजिए या n टर्म्स तक लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि 3 टर्म्स तक लेना है या 4 टर्म्स तक। कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि आपको इतने टर्म्स की कोफिशिएंट बताना है, या आपसे पूछ देगा कि z⁵ का या z⁵ का कोफिशिएंट बताइए, डायरेक्टली पूछ देगा आपसे इस प्रकार से। तो इसमें से ओनली कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट क्या होगा, या इसमें पूछ दिएगा कि क्या आपका ये टॉपिक बन रहा है या ये रीजन बन रहा है चीजों को। तो इस प्रकार से ऑप्शन में वहां पे दिए होंगे।
कोफिशिएंट पूछ लेगा, या इसका समेशन पूछ लेगा, या एन की वैल्यू पूछ देगा, है ना। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे, इसीलिए बेटा मैंने आपको पूरा कर दी चीजों को यहाँ पे। तो जब भी आपको दिखाई दे कि आपको सीरीज नीचे आ रही है, मतलब यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे नीचे आ रही है, तो लोरेंट सीरीज यहाँ लग रही है और यहाँ पर टेलर सीरीज दिखाई दे रही है चीजों को। ये टेलर सीरीज की जो जेड होता है, या कोई भी कोफिशिएंट या कोई वेरिएबल होता है, उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है, ना कि नेगेटिव में होती है टेलर थ्योरम में। और जो लोरेंट थ्योरम होती है, उसकी पावर जो होती है कोफिशिएंट की, वो नेगेटिव टर्म्स में होती है। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में है, यहाँ पॉजिटिव में, तो यहाँ लॉरेंट थ्योरम है, तो टेलर थ्योरम यहाँ पे, और यहाँ पे लोरेंट थ्योरम। इतना आप उतार लीजिए, ठीक। उतारिए पहले तो आप बेटे यहाँ से उतारिए आप, 2 मिनट का समय है, उतार लीजिए। हो गया बेटा, उतारिए उतारिए। चलिए बेटा, इतना हो गया होगा। बेटा नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल, so that the function so that the function so that the function fz is equal to cosec theta cosec z has simple pole has simple pole z equal to 0 z equal to 0। आपसे बोला जा रहा है कि so that the function fz cosec z has a simple pole z equal to 0। मान लीजिए बेटा यहाँ पे कि आपके पास दे रखा है एफ जेड, और एफ जेड बेटा अपॉन साइन जेड, क्योंकि जो कॉसिक जेड होता है वो साइन जेड का बेटा क्या होता है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉसिक जेड कॉसिक जेड जेड साइन जेड। अब जो साइन जेड का एक्सपेंशन होता है बेटा क्या होता है यहाँ पे, एफ जेड
जो साइन जेड का बेटा एक्सपेंशन होता है जेड माइनस जेड क्यू रूट 5 प्लस जेड पावर 5 मोड 5 ये होता है साइन जेड का बेटा यहाँ पे एक्सपेंशन चीजों को। जब साइन जेड का बेटा एक्सपेंशन इस प्रकार से होता है तो आप अब क्या कर सकते हैं चीजों को, और आपसे बोला जा रहा है कि पोल कितना बेटा चीजों को यहाँ पे जेड इक्वल टू 1। इसमें से आप पहले तो जेड कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर मोड 3 प्लस जेड पावर 4 मोड 5। इतना जब मोड 5 तो मैं यहाँ पे बेटा और कर सकता हूँ यहाँ पे कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर इतना। इतना हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते चीजों को। जब इतना हम बेटा यहाँ पे इसको कर सकते हैं चीजों को, तो आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या दिखाई दे रहा है चीजों को। आपका जो ए टर्म्स होता है वो बेटा होता है जेड अपॉन साइन जेड के बराबर होता है चीजों को, क्योंकि जेड से बेटा कैंसिल आउट और इसको जो नीचे ले आएंगे तो साइन जेड ही तो होगा चीजों को यहाँ पे। तो इस टर्म्स को बेटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई रूट 3 प्लस जेड पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5। तो इतना, और आपसे बोला गया सो दैट द फंक्शन एफ जेड कोसक जेड हैज द सिंपल पोल। जब सिंपल पोल की बात आती है तो बेटा हम नीचे वाले टर्म्स को यहाँ पे देखे जाते हैं चीजों को। पोल कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे, है ना। जब बेटा पोल बेटा यहाँ पे है, जो फंक्शन है यहाँ पे वो एनालिटिक होगा किसके, 0 के बराबर बेटा एनालिटिक हो जाएगा चीजों को। यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो फंक्शन आर द फंक्शन आर द फंक्शन आर एनालिटिक नियर जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू यहाँ पे 0 के बराबर बेटा यहाँ पे चीजों को। ठीक, तो एफ जेड बेटा पास पावर ऑफ जेड यहाँ पे, जो पावर पे डिपेंड करेगा इसके यहाँ पे जेड की पावर पे डिपेंड करेगा चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो अब मैं यहाँ देख सकता हूँ चीजों को यहाँ पे कि जो मैं देख पा रहा हूँ शायद आप लोग भी देख पा रहे हो चीजों को। जब मैं इस टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड करूंगा चीजों को यहाँ पे, इस टर्म्स को डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो कितना रहा 1 बाई जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर जेड पावर 4 रूट फैक्टोरियल 5। और जब बेटा मैं इसके नेगेटिव जाएगा अंदर तो यहाँ पे कितना 1 बाई जेड, यहाँ कितना 1 बाई रूट 3। मैं मतलब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कितना है बेटा यहाँ पे 1 बाई जेड एफ जेड के इक्वल टू बेटा यहाँ पे चीजों को 1 माइनस जेड स्क्वायर रूट 3 प्लस जेड पावर 4 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई कीजिए बेटा यहाँ पे 1 बाई जेड माइनस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इंटू फैक्टोरियल 3 ये बेटा जेड की पावर हायर ऑर्डर, बेटा जेड की पावर हायर ऑर्डर के लिए बेटा यहाँ पे चेंजेस आएगा चीजों को। तो एफ जेड बेटा कितना होगा हायर पावर ऑफ जेड, हायर पावर ऑफ बेटा जेड यहाँ पे कितना है यहाँ पे हायर पावर। मतलब आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे
तो इसके जो पोल होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपसे बोला नहीं ये कितने डेरिवेटिव के लिए करना है चीजों को। तो मैंने बेटा यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे तो 3 के लिए यहाँ पे तो एफ जेड, तो लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि एफ जेड इज इक्वल टू 1/z पॉजिटिव बेटा यहाँ पे जेड फैक्टोरियल 3, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा चीजों को, फैक्टोरियल 3 प्लस हायर पावर ऑफ जेड, हायर पावर ऑफ जेड, बस इतना हो जाएगा ऑफ जेड की पावर के लिए। जो भी बेटा इसका आप पोल निकाल सकते हैं चीजों को, तो ठीक ना, इतना आपका निकल के आंसर बाहर आ जाएगा चीजों को। बस कुछ नहीं करना है, आपसे बोलेगा सो दैट बेटा फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू cos जेड हैज द सिंपल पोल बेटा, पास सिंपल पोल बेटा बताना है यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 के लिए बेटा, यहाँ पे जेड इक्वल टू के लिए 0 के लिए बेटा, यहाँ पे जब जेड इक्वल टू बेटा 0 होता होगा तो एफ जेड बेटा कितना होता है 1/sin z। जब इसके जो बेटा आप इसको क्लेरिफाई करेंगे तो इसको जो लिख सकते हो जेड माइनस जेड के क्यू अपॉन रूट फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। जब इसको आपने जेड कॉमन ले लिया यहाँ पे तो मालूम चल गया कि इसकी जो पूरी वैल्यू है ना ये जेड अपॉन साइन जेड के बराबर है चीजों को। जब साइन जेड के बराबर बेटे हैं चीजों को, तो इससे आप जो पावर था उसको मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ पे। जब मल्टीप्लिकेशन करने के साथ आपके पास क्या निकल के आए, इतना निकल के आया चीजों को। जब इतना निकल के आया तो जेड का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है चीजों को यहाँ पे, तो कितना है, तो जो जेड की हायर पावर होगा, हायर पावर ऑफ जेड यहाँ पे डिसाइड होगा कि इसका पोल कितना होगा। तो इसको उतार लीजिए, एक अच्छा सवाल है चीजों को, मैं आपके हिसाब से और कराता हूँ एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। कितना बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उतारिए। चलिए बेटा नेक्स्ट वाला लगाते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। आपसे सो दैट द फंक्शन सो दैट द फंक्शन यहाँ पर साइन जेड अपॉन जेड की पावर आर टू इज ए पॉजिटिव इंटीजर positive integer has a pole of order r minus 1 at z equal to 0 बेटा देखो। अब आपसे बेटा बोला जा रहा है यहाँ पे कि भैया आपसे बोला गया सो दैट द फंक्शन
साइन जेड अपॉन जेड पावर आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब जो आर की वैल्यू है बेटा वो क्या 2 से कम है और बराबर है चीजों को, इतना आपसे बोला जा रहा है। तो फिर बोला गया कि इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर आर माइनस 1, तभी तो आपसे बोला गया कि जो आर की वैल्यू है वो कितना है 1 के बराबर है या 2 के बराबर है या 2 से कम है चीजों को, 1.5 हो सकती है चीजों को यहाँ पे, या 2 हो सकती है ना, या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो फिर बोला गया एट इक्वल टू 0 बेटा चीजों को। अब हम किस प्रकार से इसको हम चीजों को यहाँ पे ले सकते हैं चीजों को यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसका जो नेबरहुड होगा बेटा यहाँ पे है ना, जो डिलीटेड नेबरहुड होगा बेटा वो कितना होगा यहाँ पे, डिलीटेड नेबरहुड नेबरहुड तो जेड आर से लेके 0 टू बेटा इसकी जो रेडियस होगी बेटा वो कहाँ होगी आर तक होगी चीज पे, जो जेड बेटा वैल्यू होगी यहाँ पे वो 0 से बेटा वैरी करेगी यहाँ पे आर तक के लिए वैल्यू करेगी। जब बेटा आर तक के लिए वैरी कर रही है बेटा तो एफ जेड बराबर कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पे एफ जेड, क्योंकि डिलीटिव नेबरहुड मतलब 0 से लेंगे हम यहाँ पे इन आर तक के लिए, और आर की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे चीजों को पता नहीं, मुझे तो स्मॉल आर की वैल्यू पता है कि सब पोल निकालना, तो इसके जो रेडियस इसके यहाँ पे जो डिलीटेड नेबरहुड। अब मैंने आपको डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, आपको बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा वो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखें, मैंने डिलीटेड नेबरहुड क्या होते हैं बेटा प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रखा है। अब बेटा मैं हर क्वेश्चन में डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे ठीक, साइन जेड अपॉन जेड पे पावर बेटा आर। अब इसको देखिए, आप जब इसको लिखेंगे तो इसको आप प्रॉपर टर्म्स में लिखेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन जेड पावर आर जेड माइनस जेड क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 4 5 इतना, जेड पावर आर बेटा यहाँ पे, और यहाँ जेड कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे, जब जेड कॉमन लेंगे तो 1 माइनस जेड पावर स्क्वायर ठीक, तो इसको नीचे ले सकते हैं बेटा आप यहाँ पे, तो 1 अपॉन जेड आर माइनस 1 नीचे लेंगे बेटा पास पावर घटेगी यहाँ पे, तो ऊपर कितना आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय इतना है। इतना तो जब इतना निकल के बेटा बाहर आया तो मेरे पास एफ डैश बेटा कितना आएगा, एफ जेड कितना है, और आपसे बोले रहा है कि पोल ऑफ ऑर्डर कितना बेटा आर माइनस 2 के लिए, यहाँ पे आर माइनस 1 के लिए बेटा एट इक्वल टू 0। तो बस बेटा इतना आपको यहाँ पे प्रूफ दैट करना था कि भैया इतना हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। तो आपको मालूम है यहाँ पे कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर जेड माइनस 1, और इसको हम डी जेड जी जेड मान लेते हैं, मतलब जी जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर mod 3 जेड पावर 4 mod 5। इतना क्लियर हुआ कि जो टर्म्स था इस टर्म्स को हमने यहाँ पे जी जेड मान लिया। अब यहाँ लिख देंगे कि जी जेड डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हो सकता चीजों को यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 0 के बराबर यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा चीजों के यहाँ पे तो कैसे मालूम चलेगा कि आपके एफ जेड की वैल्यू कितनी है बेटा चीजों के यहाँ पे, तो इसको जेड जेड के बराबर नहीं हो सकते यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा चीजों के यहाँ पे। तो हम इसको और भी बेटा क्लेरिफाई लेकर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू अभी मैंने प्रीवियस बेटा चैप्टर में बताया हुआ चीजों को कि जी जेड इज इक्वल टू
साइन जेड इक्वल टू जी। अब जी जेड कितना बेटा पास, साइन जेड अपन इतना, और एफ जेड बेटा कितना है यहाँ पे, इतना चीजों को यहाँ पे। तो कुछ आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि जो फंक्शन है बेटा वो नेबरहुड है चीजों को यहाँ पे, उसके बेटा क्या है, जस्ट पड़ोसी है बेटा चीजों को यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं कि पोल ऑफ ऑर्डर r माइनस वन एट जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो बेटा। इसी प्रकार तो है चीजों को यहाँ पे। तो डिलीट बेटा नेबरहुड, आप बेटा इस सवाल को उतार सकते हैं, एक अच्छा सवाल है, क्योंकि बेटा आपसे पूछ सकता है, इसमें कहीं है नहीं जी जेड का बेटा यूज, लेकिन आपसे पूछता है फाइंड द जी जेड, ऑप्शन होगा बेटा इतना इतना इतना, बस एफ जेड दे रखा है यहाँ पे को। तो आपसे बेटा पूछ सकता है कि फाइंड द जी जेड, तो आप इस सवाल को उतार लीजिए, एक अच्छा सवाल होने के साथ साथ यहाँ पे एक बेटर से बेटर सवाल है चीजों को। मैं आपसे बोल के रहा हूँ कि मैं आपके लिए कंटेंट बढ़िया लाता हूँ। तो जब वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जो भी हमारे बच्चे नए, जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपके पास एवरीडे का नोटिफिकेशन पहुंच सके चीज़ों को आपके लिए। ठीक, थैंक यू सो मच। बता रही सवाल को। हो गया बेटा, उतार लीजिए। लीजिए बेटे पास एक सवाल और। हो गया बेटो बच्चों, लीजिए एक सवाल आपके लिए। एक्सपेंड द जेड प्लस वन बाई जेड माइनस वन, इतना। नियर बाई नियर जीरोज। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना, बस जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, आंसर क्लियर हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे। तो एफ जेड बेटा मेरे पास यहाँ मालूम है, तो जेड प्लस वन माइनस जेड पावर माइनस वन बेटा, चीज़ों को जेड प्लस जेड, इसको जेड जेड स्क्वायर जेड पावर क्यू। इस प्रकार बेटा यहाँ चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक ना। और भी बेटा इसमें चीज़ें क्या कर सकते हैं आप चीज़ों को यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं चीज़ों को। बस बेटा यहाँ पे चीज़ों को
आप लगा सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे कितना 1 + 2z + q fz। ठीक है, तो बेटा क्या दिखाई दे रहा है, आपको मैंने बताया था कि जब भी z की पावर बेटा पॉजिटिव हो तो टेलर्स थ्योरम होती है। नियर बाय बेटा यहाँ पे टेलर थ्योरम नियर बाय जीरोज। बस इतना बताना था आपको, बताना था बेटा क्या है ये, बस टेलर थ्योरम बेटा चीज़ों को यहाँ पे। ठीक बेटा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेटा और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और जो बेटा कल का हमारा टॉपिक्स होंगे बेटा वो होंगे लोरेंट्ज़ थ्योरम ऑफ एनालिसिस। लोरेंट्ज़ थ्योरम को बेटा हमको एनालिसिस करनी है, उसकी बेटा कुछ बेसिक प्रॉपर्टियाँ हैं वो आपको याद करनी है, मतलब वो कल लिखवा दूंगा। और कल हमारा पावर सीरीज यहाँ पे समाप्त हो जाएगा चीज़ों को। ठीक, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।